दुनिया का 20% तेल हॉर्मूज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरता है और ईरान ने इसको लेकर धमकी दे दी है। ईरान ने कहा है कि अगर आपने हमारे पावर प्लांट्स को छुआ तक या किसी तरह से अटैक किया तो जो ये रास्ता है ना, इसको पूरी तरह से बंद कर देंगे। क्योंकि ट्रंप एक तरफ अल्टीमेटम देते हुए नजर आते हैं, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और कह रहे हैं कि अब 24 घंटे से भी कम का वक्त जो है बचा हुआ है, और अगर तब भी हॉर्मूज बंद हुआ तो तेल की कीमतों में विस्फोट होगा और फिर से एक बार अमेरिका की थू थू होती हुई नजर आएगी, क्योंकि दुनिया में आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। कई देशों में फ्यूल इमरजेंसी जो है वो देखने को मिलेगी। तो ट्रंप ने कहा है, जब आप समझिए कि हॉर्मूज पर ये जो महासंग्राम देखने को मिल रहा है वो किस तरह से देखने को मिल रहा है। ये नेतन्याहू के चेहरे पर जो आप इतनी टेंशन और डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर इतनी टेंशन देख रहे हैं ना, ये इसी की वजह से है। क्योंकि धमकी देना, बोल देना तो अपने आप में एक वो है, लेकिन उस पर अमल करना, 48 घंटे का वक्त दिया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को आप खोलिए और नहीं खोलेंगे तो आपके पावर प्लांट पर हमला किया जाएगा। तो ईरान ने भी कहा कि आप क्या हमें हल्के में ले रहे हैं क्या? इतने दिन से हम आपका डटकर सामना कर रहे हैं, आपको एक एक चीज का जवाब दिया गया। भला आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम झुकेंगे नहीं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर आपने हमारे पावर प्लांट पर हमला किया तो पूरी तरह से बंद रहेगा। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान हॉर्मूज स्ट्रेट नहीं खोलता है तो अमेरिका उसके पावर प्लांट को खत्म कर देगा। अमेरिका का तर्क है कि ईरान का जो IRGC है वो देश के अधिकांश बुनियादी ढांचे को कंट्रोल करता है और इसका इस्तेमाल युद्ध अभियानों को शक्ति प्रदान करने के लिए करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नागरिकों को लाभ पहुंचाने वाले बिजली संयंत्रों को तभी निशाना बनाया जा सकता है जब सैन्य लाभ नागरिकों को होने वाली पीड़ा से अधिक हो। यानी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून यह कहता है कि नागरिकों को लाभ पहुंचाने वाले बिजली संयंत्रों को तभी निशाना बनाया जा सकता है जब सैन्य लाभ नागरिकों को होने वाली पीड़ा से अधिक हो। दुनिया क्या सच में एटमी युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? इसका भी हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं, आप समझिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में उठती आग अब परमाणु तबाही का खतरा बन चुकी है। इजराइल और ईरान के बीच जंग अब सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं रही, यह जंग पहुंच चुकी है दर्शकों न्यूक्लियर ठिकानों तक। क्यों पहुंची है वो भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल पिछले 48 घंटों में जो कुछ हुआ वो आप समझिए, उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। क्योंकि इस वक्त जो युद्ध है वो एटमी युद्ध के मुहाने पर नजर आ रहा है, पूरी दुनिया नजर आ रही है। टकराव ने इस चीज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। एटमी खतरे की घंटी सुनाई दे रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में परमाणु तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया पर न्यूक्लियर संकट की आहट सुनाई दे रही है। आपको याद हो कि इजरायली स्ट्राइक में नतांज के पास जो है वो नतांज जो परमाणु केंद्र है उस पर इजरायली स्ट्राइक की गई थी। इसके बाद से ईरान एक्टिव मोड में आता है, उसने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। ईरान ने क्या किया? ईरान ने जवाबी कार्रवाई में दिमोना परमाणु केंद्र को निशाना बनाया। न्यूक्लियर साइट्स पर हमले से बड़ा रिस्क रेडिएशन लीक को लेकर सामने आ रही है, इसकी आशंका बढ़ती हुई नजर आ रही है। आसपास के जो देश हैं वो पूरी तरह से दहशत में नजर आ रहे हैं कि भाई साहब ये लोग कर क्या रहे हैं। अगर इसी तरह से इन लोगों ने एक दूसरे के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया या उस पर हमला करते रहेंगे तो उससे रेडिएशन लीक हो सकता है और सबसे ज्यादा नुकसान होगा जो आसपास के देश हैं। यानी ईरानी ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया जाए उससे पहले किस तरह से न्यूक्लियर साइट्स हैं वो इस वक्त निशाने पर नजर आ रहे हैं।
इस पैकेज के जरिए समझिए। एटमी जंग के मुहाने पर दुनिया। इजराइल ईरान टकराव ने बढ़ाया खतरा। टकराव ने बढ़ाया महाविनाश का खतरा। मिडिल ईस्ट में बारूद अब सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रहा, अब जंग सीधे एटमी ठिकानों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इजराइल और ईरान के बीच टकराव ने ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया है जहां मिसाइलें सिर्फ शहरों पर नहीं बल्कि परमाणु ठिकानों पर बरस रही हैं। पिछले 48 घंटों में जो हुआ उसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। इजराइल ने ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु केंद्र नतांज परमाणु सुविधा को निशाना बनाया। ये वही जगह है जहां जमीन के नीचे पहाड़ों के अंदर यूरेनियम संवर्धन का गुप्त नेटवर्क चलता है। कहा जा रहा है कि यहां सैकड़ों किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। इजरायली हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया और निशाने पर आया इजराइल का सबसे रहस्यमय एटमी ठिकाना डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर। हालांकि हमले को पूरी तरह सफल नहीं माना गया, लेकिन मैसेज साफ था कि अब जंग एटमी लेवल तक पहुंच चुकी है। अगर किसी परमाणु साइट पर सीधा हमला सफल होता है तो सिर्फ विस्फोट ही नहीं, रेडिएशन लीक का भी खतरा बढ़ जाएगा। तो न्यूक्लियर खतरा जो जंग का कितना खतरनाक चेहरा बनता हुआ नजर आ रहा है वो आपने समझा। अब इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं कि किस तरह से ईरानी ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, ईरानी ड्रोन ठिकानों को एक बार फिर से निशाना बनाया गया इसराइल की तरफ से। अमेरिका सेना ने वीडियो इसको लेकर जारी किया है। एक वीडियो सामने आया जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो ईरानी ड्रोन क्षमताओं वाली जो जगह है उन्हें खत्म किया गया है और ईरान सरकार आम लोगों को निशाना बना रही है। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। ईरान ड्रोन से आम नागरिकों पर हमला जो है किया जा रहा है, ये निकलकर सामने आ रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से वो हमले जो है वो किए जा रहे हैं और एक के बाद एक जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आ रही है। दरअसल ईरानी ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनके जरिए जो देखिए किस तरह से जो बॉम्ब है वो गिराए जा रहे हैं और इस तरह से इसको निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी सेना ने इसको लेकर वीडियो जारी किया। ये अमेरिकी सेना के द्वारा जारी किया वीडियो जिसमें ये चीजें सामने आ रही हैं। ईरानी ड्रोन क्षमताओं को खत्म करने का दावा जो है वो किया जा रहा है। ईरान सरकार जो है वो आम लोगों को निशाना बना रही है, ऐसा अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो है इजराइल और लेबनान को लेकर। इजराइल और लेबनान सीमा पर तनाव जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इजराइल ने बॉर्डर पर सैनिकों की तादाद बढ़ाई है, जिस चीज का जिक्र मैंने आपसे थोड़ी देर पहले किया था कि इजराइल और लेबनान से लगी जो सीमा है वहां पर इजराइल की तरफ से सैनिकों की संख्या यानी उनकी तादाद लगातार बढ़ाई जा रही है और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह जो है वो उनकी तरफ से वार भी किया जा रहा है। भारी संख्या में सैन्य वाहन भी तैनात किए गए। बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत करना उनका मकसद है क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार एक के बाद एक कई रॉकेट इजराइल पर दागता हुआ नजर आ रही है। सैन्य मूवमेंट आप देख सकते हैं। इजराइल लेबनान जो बॉर्डर सीमा है उन पर किया जा रहा है। उसके बाद से जो हिजबुल्लाह की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं वो तस्वीर भी सामने आ रही है। अब आपको दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि ये क्या कह रही है अपने आप में। पहली तस्वीर आप देखिए, ईरान जो लगातार ड्रोन हमले कर रहा है उसको लेकर अमेरिका की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया और कहा जा रहा है कि हमने ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेना ने इसको लेकर वीडियो जारी किया है और कह रहा है कि आम नागरिकों को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रॉक्सीज जो लगातार ईरान की मदद करती हुई नजर आ रही है उनको कंट्रोल करने का काम इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, खासकर लेबनान की तरफ। जो इजराइल और लेबनान से सटी सीमा है वहां पर चौकसी बढ़ाई जा रही है और लोगों को वहां पर जो सैन्य क्षमता है उनको बढ़ाया जा रहा है ताकि वहां से किसी तरह की हलचल पैदा ना हो। लेकिन हिजबुल्लाह लगातार एक के बाद एक ड्रोन हमले करता हुआ नजर आ रहा है।